हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकी एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रो विथ रिंकी। तो अभी जो मार्च का महीना चल रहा है और फरवरी मार्च के महीने में काफ़ी सारे काम होते हैं गार्डन में करने को। और फरवरी से मार्च के महीने में हमें गार्डन में कई सारे काम होते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा जो काम होता है वो है पौधों की रिपोर्टिंग करना। या तो हम फरवरी मार्च में पौधों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं या फिर हमें वेट करना होता है बारिश के टाइम का। तो ये दो ही सीज़न होते हैं जब हम अपने पौधों की जो है वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि फिर अदर सीज़न में जो है हम रिपोर्ट करते भी हैं प्लांट को तो उसके चांसेस काफ़ी कम रहते हैं सरवाइव करने के। तो ये फरवरी और मार्च का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है किसी भी पौधों की रिपोर्टिंग करने का। तो आज मैं ये गुड़हल की रिपोर्टिंग करूँगी। ये मेरा काफ़ी साल पुराना प्लांट है और इसको 3 से 4 साल हो गए हैं एक ही प्लांटर में, और अभी तक मैंने इसकी जो है रिपोर्टिंग नहीं की है। तो उससे क्या है कि ये कम्प्लीटली रूट बाउंड हो चुका है और इसकी जड़ें जो है बिल्कुल ऊपर आ गई है। इसमें अभी फूल तो खिल रहे हैं पर इतने अच्छे से इसकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है जैसे कि होना चाहिए। एक फूल खिलता है फिर दूसरा आता है, इस तरीके से इसकी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये जो पॉट है ये छोटा भी है, ये सिर्फ 10 इंच का पॉट है। तो मैं इसको जो है बड़े प्लांटर में शिफ्ट करूँगी। और ये आप देख सकते हैं इसकी जो जड़ है वो बिल्कुल ऊपर आ गई है और इसको अभी रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ काफ़ी बस टिप में है इसकी पत्तियाँ, बाकी पूरी जो ब्रांच है वो पूरी सूखी हुई है, इस पे पत्तियाँ नहीं है। तो अभी मैं इसको रिपोर्ट करूँगी और इसको मैं अब हल्के से थोड़ा सा टैप टैप करके इस प्लांटर में से निकालूंगी और फिर इसको दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करूँगी। तो ये आराम से निकल जाएगा इस तरीके से। और ये देखिए आप कितना रूट बाउंड हो गया है ये प्लांट। और देखिए मैं दिखाती हूँ इसको, ये नीचे से पूरा इसकी जो जड़ें हैं वो बिल्कुल कवर हो गई है और ये बिल्कुल इसकी जड़ें जो है बिल्कुल जाल बन गया है इसकी जड़ों का, और इसको जगह ही नहीं थी ये कहाँ से ग्रोथ करेगा। तो अभी इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, अभी नहीं करूँगी तो फिर बारिश के टाइम का वेट करना पड़ेगा और अभी इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ और इसकी सारी जो जड़ें हैं, जो एक्स्ट्रा जड़ है नीचे नीचे की सारी इसकी रूट की प्रूनिंग कर दूँगी, मैं हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी। और इसको इसकी जो मिट्टी है वो पहले निकाल लेती हूँ मैं, और इसकी जड़ें भी जो एक्स्ट्रा जड़ होंगी वो उसको काटना पड़ेगा क्योंकि फिर उतनी ही जड़ें वापस प्लांटर में जाएगी तो फिर वो वापस से बहुत जल्दी उसकी रूट बाउंडिंग हो जाएगी। तो अभी मैं 12 इंच का पॉट ले रही हूँ, 12 या 14 इंच का पॉट है ये, तो ये काफ़ी होगा इसके लिए। तो अभी मैं इसकी सॉइल मिक्सचर बनाऊंगी, इसको किस तरीके की मिट्टी में लगाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल गार्डन सॉइल ले रही हूँ और इसमें ये सैंडी सॉइल है, इसमें सैंड मिक्स है। तो ये मैं इसमें सैंड नहीं डालूँगी। तो अगर सैंडी सॉइल ना हो तो आप सैंड का ज़रूर यूज़ करें क्योंकि उससे मिट्टी बिल्कुल पोरस होती है, उसमें पानी नहीं ठहरता है। तो ये ध्यान रखें कि अगर सैंडी सॉइल नहीं है तो सैंड ज़रूर ऐड करें, तो उससे मिट्टी जो है हमारी बहुत अच्छी बनेगी और भुरभुरी होगी। तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं ठहरेगा और अपना प्लांट जो है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। अगर हम सैंड नहीं यूज़ करते हैं तो फिर उसमें ओवर वाटरिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, उसमें पानी बहुत ठहरने लगता है और हमारा प्लांट जो है वो सड़ जाता है, गल जाता है। तो ये मैंने एक पार्ट और मिट्टी ली है, तो ये 3 पार्ट में मिट्टी हो गई है। और ये कंपोस्ट ले रही हूँ, ये मैं काऊ डंग कंपोस्ट ले रही हूँ यहाँ पे, और चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं पर मैं यहाँ पे ये काऊ डंग कंपोस्ट ले रही हूँ। तो ये कंपोस्ट हो गई है और अब मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करूँगी, जैसे नीम खली हो गई, डीएपी, सीवीड और एप्सम सॉल्ट। तो ये इस मिक्सचर के हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा लूँगी, इसमें थोड़ी थोड़ी सारी डीएपी वगैरह ऐड करूँगी इसमें। तो उससे क्या होगा कि हमारी सॉइल जो है काफ़ी रिच होगी और हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छे से इसमें ग्रो करेगा और अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। तो ये ज़रूरी होता है सॉइल मिक्सचर बनाने में।
तो आप चाहें तो सिंपल कंपोस्ट भी ले सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें ऐड करना है। ये मैं थोड़ी सी सीवीड ले रही हूँ और पहले नीम खली डाली थी, ये सीवीड हो गई। और कुछ थोड़े से डीएपी के दाने, ज़्यादा नहीं, थोड़े से 8-10 या 10-15, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि सीवीड भी डाला है तो, और कंपोस्ट भी है तो ज़्यादा फिर फर्टिलाइज़र हो जाएगा। और ये थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, ये हमारी जो लीव्स हैं, पत्तियाँ हैं, उनका कलर काफ़ी अच्छा ग्रीन रहता है इससे। और ये थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर, इससे फंगस नहीं लगेगी हमारे प्लांट को और प्लांट जो है हेल्दी ग्रो करेगा। तो ये मिक्सचर अब तैयार है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और फिर इसमें इस मिट्टी में मैं प्लांट लगाऊंगी। तो ये मैंने एक प्लांटर की मिट्टी तैयार करी है और इसी तरीके से हम ज़्यादा मिट्टी भी तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने मिट्टी मिक्स कर ली है और अब मैं इसको कंटेनर में डालूँगी। तो ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है इसके बेस में प्लांटर के। और अब मैं इस प्लांट को जो है, इसकी जो रूट्स है उसको मैं धीरे धीरे करके इसको निकालूंगी और थोड़ी ही रूट्स रखूँगी, बाकी की मैं हटा दूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा रूट्स वापस से नहीं डालूँगी मैं इसमें, क्योंकि फिर बहुत जल्दी रूट बाउंडिंग हो जाएगी और फिर वापस से इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा बहुत जल्दी। तो इसकी वजह से मैं इसमें थोड़ी ही रूट रहने दूँगी, बाकी की सारी हटा दूँगी। तो इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेती हूँ पहले। इसको थोड़ी सी ज़मीन में थोड़ा सा ठोक दे इसको, तो ये मिट्टी इसकी लूज़ हो जाएगी और फिर आराम से इस मिट्टी को हम निकाल सकते हैं हाथ से। तो ये बहुत इजीली निकल जाएगी और मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट भी है, इसकी वजह से भी ये बहुत इजीली निकल रही हैं। तो मिट्टी बिल्कुल इस तरीके की हो ना तो बहुत इजीली निकल जाती है, और अगर हार्ड मिट्टी हो तो वो उसको निकालने में बहुत दिक्कत आती है। तो मिट्टी बिल्कुल कभी भी बनाए तो बिल्कुल पोरस मिट्टी बनाए तो बहुत इजीली निकल जाती है। और ये देख सकते हैं आप, मेरी ये प्लांट की जो मिट्टी है काफ़ी पोरस है और बहुत इजीली निकल गई है। और ये देखिए, ये जो रूट है ना, इसको नहीं काटना है, ये मेन रूट है इसकी, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी मैं। बाकी सारी जो छोटी छोटी रूट्स हैं उनको हम काट सकते हैं या हटा सकते हैं। तो ये जो बड़ी रूट है, ये इसकी मेन रूट है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ना इसको काटना है, क्योंकि इसको काट देंगे तो फिर प्लांट के जो मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको जो मेन रूट है उसको नहीं काटना है। और ये देखिए, ये जो नर्सरी से मैं ये प्लांट लाई थी, तो इसमें रेड मिट्टी है, तो ये काफ़ी हार्ड मिट्टी होती है, तो इसको हटाना ज़रूरी है। तो ये मैंने पहले नहीं हटाई थी, तो ये इसमें ही थी। तो ये देखिए, काफ़ी हार्ड मिट्टी होती है रेड, तो ये रेड मिट्टी अवॉइड करें, बाकी सारी मिट्टी चलती है। तो बेस्ट मिट्टी जो होती है वो ब्लैक मिट्टी होती है, और रेड मिट्टी जो नर्सरी मिट्टी होती है वो रेड होती है, तो वो मिट्टी को हटा दे, उसके बाद प्लांट में जो है नई मिट्टी लगाए, ब्लैक मिट्टी लगाए, वो काफ़ी अच्छी होती है प्लांट के लिए। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी इसमें मिट्टी डाल रही हूँ और प्लांट को अच्छे से सेट कर देना है। और बिल्कुल दबा दबा के मिट्टी डालें, क्योंकि फिर एयर गैप होती है तो उसमें एयरेशन होता है, तो वो प्लांट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो स्ट्रेस में आ जाता है प्लांट, और उसमें एयरेशन होती है तो उसके जो चांसेस है काफ़ी कम होते हैं। तो मिट्टी डालने के बाद जो है उसको दबाते जाएं मिट्टी को, तो वो जो मिट्टी है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। और इसको मिट्टी को ये प्लांट जो बिल्कुल लग जाने के बाद इसको शेड में रखें कुछ दिनों के लिए, जब तक ये सेट नहीं हो जाता। उसके बाद इसको धूप में लाएं। डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, क्योंकि फिर ये जो प्लांट है वो मुरझा जाएगा, क्योंकि ये प्लांट जो है पहले तो हमने इसकी रिपोर्टिंग करी है और ऊपर से हम धूप में रख देंगे, तो ये प्लांट जो है पहले से ही स्ट्रेस में है, शॉक में है, और फिर हम इसको धूप में रख देंगे तो वो ये बिल्कुल मुरझा जाएगा और इसके काफ़ी कम चांसेस होते हैं सर्वाइव करने के। तो जब भी प्लांट की रिपोर्टिंग करें तब इसको शेड में ही रखें, जब तक ये कम्प्लीटली सेट नहीं हो जाता ये प्लांट, तब तक इसको धूप में ना ही लाएं। तो ये प्लांट जो है अब लग गया है, इसको अब मैं अच्छे से मिट्टी जो है वो प्रेस कर दूंगी, इसमें एयर गैप नहीं रहनी चाहिए। तो ये प्लांट अब लग गया है और अब मैं इसको शेड में रखूँगी और फिर इसमें वाटरिंग करूँगी, और जब तक ये सेट नहीं हो जाता तब तक मैं इसको वहीं रहने दूँगी। तो ऐसी जगह रखें जहाँ आपके गार्डन में या बालकनी में जहाँ पे धूप नहीं आए, कम्प्लीटली शेडी एरिया होना चाहिए।
तो ये मैं यहाँ रख रही हूँ अभी। और जब भी रिपोर्टिंग करें या तो सुबह सुबह करें या फिर शाम में करें, क्योंकि दोपहर में हमें रिपोर्टिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। वो गर्म टाइम होता है और उसमें प्लांट जो है वो बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये सुबह करें या फिर शाम में करें। तो ये मैंने पानी दे दिया है और पानी देखिए बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब हो गया है, मिट्टी ने पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। और ये परफेक्ट मिट्टी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ठहरा है। ये पानी बिल्कुल भरपूर दे, क्योंकि ये पहली बार ही हम पानी दे रहे हैं। और पानी इतना दे कि बिल्कुल नीचे से ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। पानी कम होगा तो नीचे जड़ तक नहीं जाएगा पानी, और पूरी मिट्टी जो है वो गीली नहीं होगी। तो पानी बिल्कुल थॉरोली दे और बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, पानी इतना दे। तो ये हमारा प्लांट लग गया है और ये इसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है। और अब मैं इसको शेड में ही रहने दूँगी कुछ दिनों तक। तो ये प्लांट जो है बिल्कुल लग गया है और देखिए इसमें कलियाँ भी आई हुई है। तो ये प्लांट जो है मैंने रिपोर्ट कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।